महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास असफल हो चुका था। पांडव अपना राजकाज, धन, वैभव, प्रजा, यहाँ तक कि अपने भाई और अपनी पत्नी को जुए में हार चुके थे। द्रौपदी का प्रलाप पूरी कुरु राजसभा में गूंज रहा था। द्रौपदी का क्रोध इतना तीव्र हो चुका था कि वह समस्त कुरु राजसभा को श्राप देने वाली थी कि तभी उस राजसभा में जहां स्त्रियों का आना वर्जित था, गांधारी का प्रवेश होता है। गांधारी विलाप कर रही द्रौपदी को श्राप न देने की प्रार्थना करती है। गांधारी द्रौपदी से कहती है कि हे पुत्री, श्राप न देना, अपने इस वंश को श्राप न देना। यह लोग जैसे भी है मेरे हैं, यह लोग तेरे भी हैं। पुत्री, अपने पितामह काका विदुर, ज्येष्ठ पिता श्री गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य को क्षमा कर दे। पुत्री, तेरी बड़ी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती है। इस पर द्रौपदी कहती है, ज्येष्ठ माता श्री, मैं सबको क्षमा कर सकती हूँ, परंतु दुर्योधन, दुशासन, अंगराज, कर्ण और गांधार, नरेश, शकुनी को कभी क्षमा नहीं करूँगी। यह सुनकर दुर्योधन तिलमिला उठा और गांधारी से बोला, माता श्री, आप यह सब क्या कर रही हो? अब यह आपकी पुत्र वधू नहीं है, मैंने इसे जुए में जीत लिया है, इसलिए अब यह हमारी दासी है। इस पर गांधारी क्रोधित स्वर में दुर्योधन से कहती है, मूर्ख दुर्योधन, यह सब करते हुए तुझे लज्जा नहीं आई? अरे वो तेरी भाभी है, तेरी दासी नहीं। अगर अपनी भाभी के वस्त्र हरण करने के बाद भी तेरा मन ना भरा हो तो कह दे दुशासन से कि वह तेरी माँ गांधारी का वस्त्र हरण करे। चुप क्यों है? पापी, आदेश दे अपने भाई को भ्राता शकुनी कहिए ना अपने प्रिय भांजे से कि वह अपनी माँ का एक एक वस्त्र उतार कर इस कुरु राज सभा में निर्वस्त्र कर दे। भ्राता श्री, तुम्हारा तो यह हर कहना मानता है ना, तो कहिए इससे अपनी माँ का एक कहना तो मान ले और निर्वस्त्र कर दे मुझे इस कुरु राज सभा में। अरे नीच, तेरे जन्म पर विदुर जी ने ठीक ही कहा था कि तुझे मार देने में ही हस्तिनापुर की भलाई है, लेकिन पुत्र मोह में आकर हमने उनका कहा नहीं माना। अगर हमने उस दिन विदुर जी का कहना मान लिया होता तो तेरे कारण यह भरत वंश यूं ही अपमानित ना हुआ होता। इतना कहकर गांधारी द्रौपदी को अपने साथ लेकर राजसभा से बाहर निकल जाती है। कौरवों की सभा में हुए द्रौपदी चीरहरण ने महाभारत युद्ध की नींव रखी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कौरव पक्ष के सभी योद्धा जो चीरहरण में दोषी थे वह भी और जो नहीं थे वह भी वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में पांडव विजय हुए और कौरवों की हार हुई। महाभारत युद्ध में विजय के पश्चात द्रौपदी कौरवों के शिविर में बैठी युद्ध के बारे में विचार कर रही थी कि तभी गांधारी द्रौपदी से मिलने शिविर में पहुंची। गांधारी ने द्रौपदी से कहा, हस्तिनापुर की महारानी द्रौपदी की जय हो, क्या आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगी? द्रौपदी गांधारी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। गांधारी द्रौपदी से कहती है, अपनी विजय पर यूं रोते नहीं है पुत्री, मेरा कहना मानो तो इस शिविर को छोड़कर चली जाओ। यह शिविर तुम्हारे ज्येष्ठ पिताश्री की मरी हुई महत्वाकांक्षा और तुम्हारे देवर दुर्योधन के अहंकार का शिविर है। अपने प्रियजनों को लेकर अपने शिविर में लौट जा पुत्री। यह सुनकर द्रौपदी ने कहा, ज्येष्ठ माता श्री, मैं विजय शिविर में नहीं आई हूँ, मैं अपनी ज्येष्ठ माता श्री का आशीर्वाद लेने आई हूँ। गांधारी ने रोते हुए कहा, पुत्री, इस समय मेरा दुर्योधन अपने लहू से नहाया रणभूमि में अकेला पड़ा अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत अकेला है, बहुत पीड़ा में है। पुत्री, दुर्योधन की पीड़ा देखकर मेरा हृदय शून्य हो गया है। इस समय तुम्हें देने के लिए ना तो मेरे पास कोई आशीर्वाद है और ना ही कोई श्राप। और हे महारानी द्रौपदी, मैं आज यहाँ तुमसे कुछ मांगने जरूर आई हूँ। हे कुल वधू, हे पुत्री, यदि संभव हो तो मेरे पुत्र दुर्योधन और दुशासन को माफ कर दे, उन्हें अपनी घृणा से मुक्त कर दे। पुत्री, चाहे तो अपने अपमान के बदले मेरा अपमान कर ले, पर मेरे पुत्र दुर्योधन को क्षमा कर दे। पुत्री, क्षमा कर दे।
यह छोटा सा संवाद हमें बहुत कुछ सिखाता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। गांधारी जानती थी कि उसका पुत्र दुर्योधन पापी है। उसने छल का सहारा लेकर राजसभा में पांडवों की संपत्ति, उनका राज्य, उनका वैभव सब हड़प लिया है। इतना ही नहीं, उसके पुत्र ने अपनी भाभी का वस्त्र हरण जैसा कुकर्म करने का असफल प्रयास भी किया है। फिर भी वह कुरु राजसभा में द्रौपदी से दुर्योधन को माफ करने की प्रार्थना करती है, जिसे द्रौपदी ठुकरा देती है। परंतु फिर भी गांधारी बार बार द्रौपदी से अपने पुत्र को माफ करने की प्रार्थना करती रही। यह पुत्र मोह ही था जिसने हस्तिनापुर जैसे राज्य की महारानी को अपनी ही पुत्र वधू के सामने हाथ जोड़ने पर विवश कर दिया था। तो दोस्तों, यह था द्रौपदी और गांधारी के बीच अंतिम संवाद। उम्मीद है आपको आज का यह संवाद पसंद आया होगा। संवाद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।